हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए यानी कि बताने वाले हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। दोस्तों पहचानने की बिल्कुल आसान तरीका आप लोग को बताया जाएगा। दोस्तों बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज जो हम हिंदी व्याकरण के यानी कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बताने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों जो तत्सम शब्द है यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दो शब्दों से तत्सम शब्द मिलकर बना है, तत् प्लस सम, ठीक है। तत् प्लस सम, जिसका अर्थ दोस्तों होता है कि जैव का तैव। जिन शब्दों यानी कि जिन शब्दों का संस्कृत यानी कि संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता है, ठीक है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। इनमें ध्वनि का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें ध्वनि का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि हिंदी यानी कि बंगला, मराठी, गुजराती और पंजाबी, तेलुगु आदि, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चलिए हम तद्भव को देखते हैं। दोस्तों तद्भव शब्द जो है यानी कि तद्भव शब्द समय और परिस्थिति यानी कि परिस्थिति की वजह से यानी कि तत्सम शब्द में जो परिवर्तन हुआ है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द आपको पता चल गया, यानी कि समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्द में जो परिवर्तन हुआ उस यानी कि उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम रूल को जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्द को, ठीक है। दोस्तों हम चल रहे हैं यानी कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम को देखने, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट रूल है यानी कि तत्सम शब्द के पीछे अगर 6 वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। तत्सम शब्द के पीछे अगर 6 वर्ण का प्रयोग होता है तो दोस्तों और तद्भव शब्द के पीछे ख या 6 शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं 6 शब्द का प्रयोग दिया यानी कि दिखाई दे दे वह तत्सम शब्द है, ठीक है। और तद्भव शब्द के पीछे ख और 6 शब्द का प्रयोग दिखाई देगा, ठीक है। हम भी एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, पहले रूल को देख लेते हैं। अगला रूल है यानी कि तत्सम शब्द में अगर स्र का प्रयोग होता है तो यानी कि जो तद्भव शब्द में स का प्रयोग होगा, ठीक है। कहीं पे आपको स दिखने यानी कि जो तद्भव शब्द होगा वहां पे स दिखने को मिलेगा और तत्सम शब्द में ये श्रमिक वाला शब्द दिखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो स है, ठीक है, अगला जो स है यानी कि तत्सम शब्द में जो आपके स दिख का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में इस वाले स का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 4 नंबर में कहा जा रहा है कि तत्सम शब्द में स वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर तत्सम शब्द में स वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है, ये रूल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 नंबर में कहा जा रहा है, 5 नंबर रूल में यानी कि तत्सम शब्द में ये जो री की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, री की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 6 नंबर रूल में कहा जा रहा है कि तत्सम शब्द यानी कि तत्सम शब्द में र की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। तत्सम शब्द में र का मात्रा का प्रयोग होता है और तत्सम शब्द में यानी कि री का मात्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार या इसमें तत्सम शब्द में स वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा यानी कि 7 नंबर रूल में कहा जा रहा है कि तत्सम शब्द में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में ब का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी तत्सम शब्द में व दिखे और तो उसका तद्भव शब्द में ब दिखेगा, ठीक है, ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा और ब जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। ब कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए हम कुछ यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तत्व यानी कि तत्सम शब्द बराबर तद्भव शब्द, ठीक है। अ और आ से शुरू होने वाला तत्सम शब्द बराबर तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं यानी कि आम्र, आम्र का तद्भव शब्द हो जाएगा आम, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि आश्चर्य, आश्चर्य का यानी कि तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यानी कि आधा का अर्थ हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों इसी प्रकार अगर ई शब्द से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, यहाँ पे बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल भी है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इच्छु, ठीक है, इसका जो यानी कि तत्भव शब्द बनेगा ईख हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इष्टका का हो जाएगा ईट, तत्भव शब्द ईट हो जाएगा। यानी कि जितने भी शब्द से यानी कि तत्सम और तत्भव शब्द बनेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। उ शब्द से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, जैसे कि ऊंचा, दोस्तों यानी कि ऊंचा का हो जाएगा ऊंच, तत्भव शब्द। उज्जवल का क्या हो जाएगा, यानी कि उजाला, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ए से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, दोस्तों 17 नंबर में कहा जा रहा है कि एका या एकादशा, दोस्तों एकादशा, ठीक है। एकादशा का तत्भव शब्द हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। एकादशा का तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यानी कि एला का हो जाएगा इलायची, ठीक है, इलायची, ठीक है, तत्भव शब्द हो जाएगा इलायची। इसी प्रकार दोस्तों री से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यानी कि रिक्ष, रिक्ष का हो जाएगा यानी कि रिक्ष, ठीक है, तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, रिक्ष हो जाएगा। क और ख से शुरू होने वाला तत्सम शब्द यानी कि तत्भव शब्द, ठीक है, तो यानी कि क और ख से शुरू होने वाला तत्सम शब्द बराबर तत्भव शब्द। दोस्तों जैसे कि किरण, किरण का तत्भव शब्द हो जाएगा किरण, ठीक है। अगला है कि कपू यानी कि कपुत्र, कपुत्र का हो जाएगा तत्भव शब्द यानी कि कपुत्र, ठीक है। इसी प्रकार कर्म का हो जाएगा काम, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम चलिए यानी कि ग और घ से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है, ठीक है। घोटक, दोस्तों घोटक जो है यानी कि इसमें घ का प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा तत्सम शब्द हो गया और यहाँ पे तत्भव जो हो जाएगा यानी कि घोड़ा, ठीक है। अगला है कि गृह, गृह जो है यानी कि घर, ठीक है, गृह जो है इसमें घ का प्रयोग हो रहा है, तो इसका तत्भव शब्द जो होगा यानी कि घर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों घृत, घृत का तत्भव शब्द घी हो जाएगा, ग्राम का तत्भव शब्द गांव हो जाएगा, ठीक है। ज और झ से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, जो जैसे कि दोस्तों ज्योति, ज्योति का हो जाएगा ज्योत, तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, ज्योत हो जाएगा। जन्म का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों त और थ से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तैल यानी कि तैल का तेल हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों तिथिवार का त्योहार हो जाएगा, तत्भव शब्द त्योहार हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों द और ध से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है, जैसे कि दुगध, दुगध का क्या हो जाएगा, तत्भव दूध हो जाएगा। दीपावली का क्या हो जाएगा, दीपावली यानी कि दीपावली का हो जाएगा तत्भव शब्द दिवाली, ठीक है। धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दुर्वा का क्या हो जाएगा, दुब हो जाएगा, यानी कि दग यानी कि दही का हो जाएगा दही, ठीक है, तत्भव शब्द हो जाएगा। अगला जो है न और प से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द, ठीक है। जैसे कि पक्षी, पक्षी का हो जाएगा पंछी, तत्भव शब्द। इसी प्रकार दोस्तों पत्र का पता हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि ब और ब से शुरू होने वाला यानी कि फ और ब से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है। तो जैसे कि यानी कि बाकुला, बाकुला का क्या हो जाएगा, तत्भव यानी कि बालू, ठीक है। अगला है कि बिंदु, बिंदु यानी कि बिंदु का तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, बिंदु का हो जाएगा यानी कि बूंद, ठीक है, तत्भव शब्द। अगला है य और र से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द। दोस्तों रात्रि, रात्रि में यानी कि र का प्रयोग हो रहा है, इसी प्रकार यानी कि तत्भव हो जाएगा रात। युवा का जवान, यश का जस, रात्रि यानी कि राशि का रास, ठीक है। अगला जो शब्द है ल और व से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है, ठीक है।
ल और व से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वानर का बंदर, लौ का लोहा यानी कि वतस का बच्चा, विवाह का ब्याह यानी कि वधु का वहू, ठीक है, इसी प्रकार से आपका होगा। ठीक है, अगला जो है स यानी कि स से शुरू होने वाले यानी कि स से शुरू होने वाले तत्सम शब्द का तत्भव शब्द। ठीक है, जैसे कि सूर्य, स्वर्ण, स्तन, सूची यानी कि सुहाग, शिक्षा, इसी प्रकार इसका तत्भव शब्द हो जाएगा सूरज, सोना, थन, सुई, सुहाग और यानी कि सीख। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यानी कि ह और छ से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे छत्ती, क्षीण, क्षत्रिय यानी कि हट, होलिका, हृदय। तो दोस्तों इसका जो तत्भव शब्द बनेगा यानी कि छत्ती, क्षीण, खत्री, खाट और होली। ठीक है, अगला जो सवाल यानी कि अगला जो है यानी कि त्र से शुरू होने वाला तत्सम शब्द का तत्भव शब्द बताना है। ठीक है, जैसे कि त्रीणी, त्रीणी का हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा त्रीणी। त्रीणी में जो यानी कि तत्भव शब्द बनेगा यानी कि इसमें त्र जो दिया हुआ है और इसमें न दिया हुआ है। ठीक है, त्रीणी। ठीक है, त्रीणी। ठीक है, तो त्रीणी में जो हो जाएगा तत्भव शब्द तीन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रयोदश, तो इसका हो जाएगा यानी कि 13। ठीक है, क्या हो जाएगा तत्भव शब्द 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों